दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर की पोइम द सेवन एजेस ऑफ मैन को डिस्कस करेंगे। इस पोइम को ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज टाइटल से भी जाना जाता है, जो इस पोइम की फर्स्ट लाइन है। यह पोइम एक मोनोलॉग है, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। यह पोइम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट का एक डायलॉग है। यह डायलॉग प्ले के किरदार जैकस और ड्यूक सीनियर के बीच बातचीत का एक हिस्सा है, जिसमें जैकस इस पोइम को ड्यूक सीनियर को सुनाता है। यह पोइम इस प्ले के एक्ट 2 के सीन 7 में है। इस सीन में ड्यूक सीनियर व जैकस दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तब ड्यूक सीनियर कहता है कि वो व उसके सारे लोग अलोन और अनहैप्पी है, यानी दुखी है, और जैकस इस पोइम को सुनाता है। इस पोइम के माध्यम से इंसान के जीवन की निरर्थकता को बताते हुए कहता है कि यह दुनिया एक रंगमंच की तरह है। इंसान पैदा होने के बाद इस रंगमंच पर 7 किरदारों को निभाता है। ये 7 किरदार उसके जीवन की 7 अवस्थाओं को बताते हैं। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इस लाइन में पोइट ने वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है और कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और महिलाएं केवल इस रंगमंच के किरदार मात्र है। मेयरली का मतलब ओनली यानी केवल, और प्लेयर का मतलब किरदार। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, वे यहाँ आते हैं और अपना किरदार अदा कर चले जाते हैं। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश यानी आना, और एग्जिट का मतलब निकास यानी चले जाना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और एक आदमी अपने जीवन काल में अनेक रोल, अनेक भूमिकाएं अदा करता है और अपनी 7 भूमिकाएं, 7 किरदार निभाकर चला जाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सस आर्म्स, और सबसे पहली अवस्था में उसे एक शिशु का किरदार निभाना होता है। इन्फेंट का मतलब शिशु। और जब वो एक शिशु का किरदार निभा रहा होता है तब नर्स के हाथों में होता है और रोता बिलखता रहता है और उल्टी करता रहता है। म्यूलिंग का मतलब होता है रोना बिलखना, और प्यूकिंग का मतलब उल्टी करना। पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन की पहली अवस्था शेषवावस्था होती है, जिसमें वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर या फिर अपने केयरटेकर नर्स वगैरह पर डिपेंड रहता है। इस अवस्था में शिशु उल्टी भी कर देते हैं और रोते रहते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से हेल्पलेस होते हैं। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, और फिर दूसरी अवस्था में वो चाइल्डहुड में प्रवेश करता है और उसे एक स्कूल बॉय का किरदार निभाना होता है, जिसमें उसे हर सुबह एक चमचमाते चेहरे के साथ स्कूल जाना होता है। लेकिन वह अनिच्छा से बस्ता लेकर स्नेल की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है, क्योंकि उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता है, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता है और वो स्नेल की तरह जाता है। यहाँ सेचल का मतलब बस्ता, क्रीपिंग का मतलब रेंगना, विनिंग का मतलब शिकायत करना। वह स्नेल एक समुद्री जीव होता है जो अपनी धीमी गति के लिए जाना जाता है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वूफुल बैलेड मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और फिर वो तीसरी अवस्था टीनेज की अवस्था में आता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसमें वो एक लवर यानी प्रेमी का किरदार निभाता है, जिसमें वह फर्नेस यानी भट्टी की तरह आहे भरता है और अपनी प्रेमिका को याद करता है, और उसको याद करते हुए उसकी खूबसूरती, यानी ज़्यादातर प्रेमिका की खूबसूरती के ऊपर जो गीत लिखे जाते हैं उसकी आंखों के ऊपर लिखे जाते हैं। तो वह अपनी प्रेमिका की खूबसूरती को गीतों के या गानों के या सॉन्ग्स के माध्यम से खूबसूरती को प्रकट करने के लिए आंखों की तारीफें करता है और सैड सॉन्ग गाता रहता है। बैलेड का अर्थ एक तरीके से सॉन्ग ही होता है। वूफुल का मतलब सैंड, और फर्नेस कहते हैं भट्टी को। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्टेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड, जीलस इन ऑनर, सडन अ क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और फिर वो युवावस्था में आ जाता है, जिसमें वो खुद को एक सोल्जर समझने लगता है। अजीबोगरीब कस्में खाता है। ओथ्स का मतलब कस्में। खुद को तेंदुए के जैसे चालाक, तेज और रौबदार दिखाने के लिए बियर्ड रखने लगता है। बियर्ड का मतलब दाढ़ी, वो दाढ़ी रखने लगता है। यहाँ पार्ड लेपर्ड ही है, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ। इसके साथ साथ वह अपने सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है, झगड़ालू हो जाता है, झगड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है।
बात बात पर झगड़ने लगता है और खुद को बबल रेपुटेशन यानी अस्थायी मान सम्मान के लिए मौत के मुँह में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कैनन्स माउथ का मतलब है मौत का मुँह है, वैसे कैनन का मतलब होता है तोप। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद a good capon lined with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। और फिर अगली अवस्था में वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। इस अवस्था में वह जस्टिस यानी न्यायाधीश बन जाता है। अब इस अवस्था में उसकी शारीरिक सुंदरता कम होने लगती है। अब उसके पेट पर चर्बी फैल जाती है और वो तोंद बन जाती है, जैसे उसने पेट में मुर्गे डाल रखे हो। कैपोन का मतलब मुर्गा और लाइन का मतलब होता है अस्तर, अर्थात उसकी तोंद ऐसे हो गई है जैसे उसने मुर्गों का अस्तर लगा रखा हो। अब उसे लगने लगता है कि वह वाइज यानी काफ़ी समझदार और अनुभवी हो गया है। अब वह निर्णय लेने लगता है, अपनी राय रखने लगता है, सलाह मशवरे देने लगता है, नई नई चीज़ों के उदाहरण पेश करने लगता है। मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब नए नए उदाहरण। और इस प्रकार से वह अपनी इस भूमिका को भी निभा देता है। आगे देखते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपेड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। इन लाइंस में पोइट कहता है कि अपने जीवन की सिक्स्थ स्टेज में इंसान दुबला पतला चप्पलों और पजामे में दिखाई देने लगता है। पेंटालून का मतलब पजामा। और इस अवस्था में उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है। अब उसकी नाक पर चश्मा भी दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों के नीचे पाउच यानी आई बैग्स बन जाते हैं। बुढ़ापे में आंखों के नीचे आई बैग्स बनना आम बात होती है। इसमें आंखों के नीचे की स्किन ऐसे फूल जाती है जैसे इसमें हवा भर गई हो। और इसके अलावा अब टांगें दुबली पतली भी हो गई है। शैंक का मतलब टांग, जिनके ऊपर अब उसके जवानी के कपड़े टिकते नहीं हैं, खिसक जाते हैं। होज का मतलब कपड़े। और अब उसकी आवाज़ एक बार फिर बच्चे के जैसे कंपाती रहती है और कमज़ोर और पतली हो जाती है, खोखली हो जाती है। पाइप का मतलब खोखला। अब जब वो बोलता है तब उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजने लगती है, खोखली आवाज़ हो गई है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और इस जीवन का सबसे आखिरी सीन या आखिरी अवस्था सभी अवस्थाओं के इतिहास का अंत कर देती है। अर्थात इस अवस्था में वो अपनी सारी अवस्थाओं को भूल जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। यह अवस्था उसका दूसरा बचपन होता है जिसमें वो सब कुछ भूल जाता है। ओब्लिवियन का मतलब भूल जाना, और वह बिना दांत, बिना आँख, बिना स्वाद और हर चीज़ के बिना रह जाता है। सेंस का मतलब होता है विदाउट यानी बिना। इस अवस्था में इंसान के दांत गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, जीभ का स्वाद चला जाता है, जीवन में कुछ नहीं रहता। एक बार फिर वह पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाता है, जिस प्रकार से वह बचपन में निर्भर रहता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर पोइम पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।